हाल फिलहाल दोस्तों हमने एक वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है मिलियनेयर्स बंकर। जब आप इस वेब सीरीज को देखना स्टार्ट करोगे तो लिटरली आपको लगेगा कि मनी हाइट्स वाली वाइब आ रही है। जो प्लानिंग प्रोफेसर कर रहे थे वैसी प्लानिंग तो यहाँ पे भी हो रही है। देखो मनी हाइस्ट जिन्होंने बनाया था जिसका नाम था एलेक्स पिना और उन्होंने ही ये मूवी बनाई है, यानी कि ये वेब सीरीज बनाई है एलेक्स पिना ने। और एलेक्स पिना ने बखूबी एक ख्याल रखा हुआ है कि मनी हाइस्ट वाली फैंटेसी और लेगेसी कहीं पे भी मिसिंग होनी नहीं चाहिए। जैसे मनी हाइस्ट के कैरेक्टर हमें याद रह चुके हैं, बर्लिन, प्रोफेसर, नायरोबी, टोक्यो, डेनवर और बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर भी थे। और यहाँ पे भी मैं आपको एक बात कह देता हूँ, मिलियनर्स बंकर में आपको 3 नाम तो याद रहने ही वाले हैं। मनेरमा जो किमेरा नाम की कंपनी चला रही है, और साथ ही में मैक्स जो मेन लीड कास्ट में, और उनकी हीरोइन अर्सिया। आपको इन 3 कैरेक्टरों के बारे में तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे वेब सीरीज है, स्पेनिश वेब सीरीज है, तो कामासूत्र तो थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, मनी हाइस्ट जितना कामासूत्र आपको देखने ओपनली नहीं मिलेगा। यहाँ पे कामासूत्र है लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन उसी के ही चलते आपको कहीं ना कहीं मिलियनेयर्स बंकर में हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन जब जब मैक्स की एंट्री बताई गई, यानी कि मैक्स का कैरेक्टर दिखाया जाता है ना, तब जब आपको लगेगा कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। और मिलियनेयर्स बंकर के स्टोरी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया गया है भाई साहब कि बाहर की दुनिया में परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। तो जो मिलियनर्स है वो तगड़ी चौड़ी मोटी फीस दे के इस बंकर में रह रहे हैं कि मेरा कंपनी के जरिए। अब यहाँ पे इन मिलियनर्स फंस चुके हैं और उनको ऐसा पता चल गया कि बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी है परमाणु हमले से, तो हम यहाँ पे ही सेफ है और हमें यहाँ पे ही रहना चाहिए। लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं। सस्पेंस आपके सामने जल्दी खुल जाएगा तो फिर मैं बता देता हूँ कि बाहर की दुनिया नॉर्मल है। अब ये लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। अब यहाँ से निकलना कैसे है वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, हमारे हीरो मैक्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे से लंबी चौड़ी मोटी फीस लिए फिर भी हर जगह पे कैमरा क्यों है, हर जगह पे माइक्रोफोन क्यों है, हर जगह पे ऐसा क्यों रखा गया कि हमारी प्राइवेसी भी खतरे में। तो मैक्स लग जाता है ढूंढने में कि ये लोग आखिरकार करना क्या चाहते हैं, यानी कि मिनेरमा और उनकी कंपनी किमेरा के लोग हैं वो हमारे साथ क्या करना चाहती है। तो वो लग जाते हैं वो ढूंढने में, लेकिन कैसे ढूंढे, हर जगह पे कैमरे, हर जगह पे माइक्रोफोन है। तो ऐसा तिकड़म दौड़ाते हैं। मैक्स इतने शातिर है कि उन्होंने उस लेवल का काम किया, यानी स्टोरी के हिसाब से वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं बंकर के बाद। आप देखोगे आपको देखने में मजा आएगा। सीरीज के लास्ट पार्ट के यानी कि 8वें पार्ट में मैक्स बंकर के बाद सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए कामयाब हो जाता है, लेकिन वहीं पे सीरीज खत्म हो जाती है। अब देखने वाली बात यही है कि मैक्स को क्या पता चल जाएगा कि बाहर की दुनिया तो नॉर्मल है, अंदर की दुनिया जो फंसे लोग हैं वो तो बाहर की दुनिया के बारे में तो कुछ जानते नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यही है, मैक्स को अगर ये पता चल जाएगा दूसरी सीजन में, तो फिर अंदर वाले लोग जो फंसे हैं उनके मम्मी है, डैडी है, भाई है, दूसरे रिलेटिव्स भी है और बहुत सारे दूसरे मिलियनियर्स भी है। तो उनको बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि किमेरा कंपनी इतने आसानी से आई हुई बड़ी मछली की जाल छोड़ तो देगी नहीं। तो अब मजा आने वाला है सीजन 2 में। तो दोस्तों अगर आप वेब सीरीज लवर हो और आप ऐसी मनी हाइस्ट जैसी प्लानिंग वाली वेब सीरीज देखना चाहते हो तो देख डालो मिलियनेयर्स बंकर। आप जब देखो तो मजा आएगा। और इस सीरीज में आपको बखूबी प्लानिंग तो आपको मनी हाइस्ट वाली देखने मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है मारिएगा कमेंट। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।